नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ ने मनाया विश्व ओलंपिक दिवस। वर्चुअल माध्यम से किए गए कई आयोजन। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जमकर की तारीफ और कहा, आने वाले 2 दशकों के हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत बेमेतरा जिले को दी 2 करोड़ों की सौगात। कोरोना से बचाव के लिए दुर्ग जिले में चलाया जा रहा टीका महाअभियान। 18+ के लोगों के लिए शुरू हुआ टीकाकरण। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ द्वारा विश्व ओलंपिक दिवस के मौके पर निबंध, स्लोगन, चित्रकला और योगासन स्पर्धा का वर्चुअल आयोजन किया गया। इस दौरान विश्व ओलंपिक दिवस के उपलक्ष्य में केक काटा गया और सभी अतिथियों ने गुरुचरण सिंह होरा के कार्यों की जमकर सराहना की। विश्व ओलंपिक दिवस के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ ने निबंध, स्लोगन, चित्रकला और योगासन स्पर्धा का वर्चुअल आयोजन किया गया। इस स्पर्धा में प्रदेश के 27 जिलों के प्रतिभागियों ने स्पर्धा में भाग लिया, जिसमें निबंध स्पर्धा में दुर्ग की परिधि शर्मा प्रथम स्थान पर रही। चित्रकला में बलौदाबाजार के समीर वर्मा रहे, तो वहीं योगासन के लिए 18 से 17 वर्ष में दुर्ग की पूजा चंद्राकर, योगासन 18 से ऊपर उम्र में बलौदाबाजार के जानवी कैवर्त प्रथम स्थान में रही। सभी प्रतिभागियों के प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को खेल मंत्री उमेश पटेल, स्कूली शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव राजीव मेहता, विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा समेत अन्य पदाधिकारियों ने स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया। इसके बाद विश्व ओलंपिक दिवस के उपलक्ष्य में केक भी काटा गया। यूनियन क्लब में आयोजित पुरस्कार सम्मान समारोह में वर्चुअल रूप से जुड़े अतिथि खेल मंत्री उमेश पटेल और स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि कोरोना महामारी में भी इस तरह का आयोजन छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के द्वारा किया गया है। छत्तीसगढ़ के खेलों को बढ़ावा देने का कार्य हो रहा है। पहले छत्तीसगढ़ के खेलों को बढ़ावा नहीं मिला, लेकिन भूपेश सरकार के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ के खेलों को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ इस दिशा में बेहतर कार्य कर रहा है। भारत ओलंपिक के महासचिव राजीव मेहता ने भी प्रदेश महासचिव गुरुचरण सिंह होरा के कार्यों की सराहना की। और मेरे भैया आदरणीय कुलदीप सिंह जुनेजा जी, सभी उपस्थित नाका जी और सभी उपस्थित अध्यक्ष इनके और उनके मार्गदर्शन में ओलंपिक संघ छत्तीसगढ़ में अच्छा काम करे। ओलंपिक्स दिवस के पुरस्कार समारोह के दौरान मुख्य अतिथि कुलदीप सिंह जुनेजा ने ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ बेहतर कार्य कर रहा है। ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने इस आयोजन के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह मुख्यमंत्री की ही प्रेरणा है, जिसकी वजह से एक बेहतर आयोजन हो पाया है। इस आयोजन में 27 जिलों से 3000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य है जहां ओलंपिक दिवस पर इस तरह का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय ओलंपिक डे दिवस है, जिसकी मैं सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं। आज भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव, यहाँ छत्तीसगढ़ के महासचिव ओलंपिक संघ के, उन्होंने एक छत्तीसगढ़ के अंदर में एक कार्यक्रम कराया, बहुत अच्छा कार्यक्रम, वर्चुअल कार्यक्रम कराया। इस महामारी में भी 3000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसके लिए मैं जो गुरुचरण होरा जी ने मेहनत किया, इसके लिए इनको बधाई देता हूँ। और हमारे जो मंत्रीगण आज वर्चुअल जुड़े, आदरणीय प्रेमसाय सिंह जी और उमेश पटेल जी, और हमारे भारतीय ओलंपिक संघ के जो महासचिव राजीव मेहता जी भी जुड़े, उनको भी सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है कि इस खेल को बढ़ाने आगे, तो इसको लेकर यूनियन क्लब में भी हमेशा खेल कूद के कार्यक्रम होते रहते हैं और बहुत सारी ऐसी यहाँ पर प्रतिभाएं जिनको यहाँ पर दिखाने का काम हुआ है, चाहे टेनिस हो, चाहे टेबल टेनिस हो, चाहे और भी कई सारे खेल हैं, जिसमें हम यूनियन क्लब से बहुत सारे लोग आज आगे बढ़े, खेल के आगे बढ़े। इसके लिए मैं यूनियन क्लब के भी जो महासचिव, उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, पूरे देश में और विदेश में आज ओलंपिक डे बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ द्वारा माननीय भूपेश बघेल जी, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में, और माननीय उमेश पटेल जी और माननीय शिक्षा मंत्री प्रेमसाय जी टेकाम और कुलदीप जुनेजा जी के विशेष आतिथ्य में हमने ये ऑनलाइन वर्चुअल प्रतियोगिता की थी। 3000 प्रतिभागियों ने भाग लिया और सभी को हमने 1 लाख रुपए का इनाम आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया, वो हमने आज इनको वितरित किया है। क्योंकि जहाँ तक खेल की बात है, हमारी बहुत गर्व की बात है, आज भारतीय ओलंपिक संघ के
जो महासचिव है राजीव मेहता जी, वो भी हमारे आग्रह पे वर्चुअल यहाँ पे जुड़े थे और उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का जो हमारा ओलंपिक संघ है उसकी तहे दिल से बहुत तारीफ की है। और मैं समझता हूँ ये देश का पहला राज्य है, देश का पहला राज्य होगा जो ओलंपिक डे पे इतना बड़ा आयोजन करके आज ओलंपिक डे सेलिब्रेट कर रहा है। इस अवसर पे मैं सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पर चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा के नेता अपनी परिस्थिति और अपनी पार्टी के हालातों को देखें। कांग्रेस की बात है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आने वाले 2 दशकों के मुख्यमंत्री हैं। इसी तरह विधायक देवेंद्र यादव ने बृजमोहन अग्रवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें गंगा मां में तैरती लाशों को देखने की आवश्यकता है। उनको चिंता करने की जरूरत है। बीजेपी शासित राज्यों में, चाहे वह गुजरात हो या फिर मध्य प्रदेश में, ऑक्सीजन की कमी की बात हो। जहां तक छत्तीसगढ़ की चिंता की बात कही है तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो सभी जिम्मेदारियों को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरी तरह से निभाता है। जहां तक कोविड की बात है तो हमारा पहले भी पूरी तरह से प्रयास रहा है कि अंतिम व्यक्ति तक शासन का लाभ पहुंचाएं और आने वाली परिस्थितियों की बात है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। देखिए, ऐसा है कि रमन सिंह साहब तो अभी जो बीजेपी की प्लेइंग 16 की भी जो टीम अगर बनेगी उससे भी आउट है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं ये कहूँगा कि वो अपनी परिस्थिति देखें, अपने पार्टी का हालत देखें। और कांग्रेस पार्टी की जहाँ तक बात है तो माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले 2 दशकों के मुख्यमंत्री हैं और छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और छत्तीसगढ़ की जनता उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। बृजमोहन अग्रवाल साहब को गंगा माँ में तैरती जो मृत कोविड से संक्रमित लोग हैं, जो वहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में शवों को दफनाया गया गंगा के किनारे में, उसको देखने की आवश्यकता है और उनको चिंता करने की ज़रूरत है। उनके शासित राज्यों में, भले वो गुजरात की बात हो या मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन को कमी से लेकर हुए हादसों की बात हो, तो उनको इन सब की चीज़ों की चिंता करनी चाहिए। जहाँ तक छत्तीसगढ़ की चिंता की उन्होंने बात की है तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो हर जिम्मेदारी को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पूरी तरह से निभाता है। और कोविड की जहाँ तक बात है तो हमारा पहले भी पूरी तरह से ये प्रयास रहा है कि हम अंतिम व्यक्ति तक शासन की सहायता पहुँचाएँ और आने वाले समय में भी हर परिस्थिति के लिए हम लोग खड़े हैं, तैयार हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत बेमेतरा जिले को 7 करोड़ 98 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री बघेल द्वारा जल जीवन मिशन के तहत विधानसभा क्षेत्र बेमेतरा अंतर्गत मटका एकल ग्राम नल जल योजना लागत राशि 1,74,000 रुपए के कार्यों का भूमि पूजन किया। संसदीय सचिव एवं विधायक ने जल जीवन मिशन रथ को हरी झंडी दिखाकर जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर में नल हर घर में जल का प्रचार करने रथ का आज मंगलवार को जिला पंचायत परिसर में संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे एवं विधायक बेमेतरा आशीष कुमार छाबड़ा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ जिले के दूरदराज गाँव में भ्रमण करेगा। जल जीवन मिशन रथ हर घर में नल हर घर में जल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों तक पहुंचाना है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल उपलब्ध कराना है। नए पेयजल स्रोतों का विकास एवं मौजूदा स्रोतों का सुधार, उचित तकनीक द्वारा पानी पीने के योग्य बनाना तथा अपशिष्ट जल का प्रबंधन करना। योजना के बेहतर संचालन के लिए सभी हितधारकों की क्षमता वृद्धि। नल जल योजना के संचालन के लिए जिला स्तर पर पेयजल समिति का गठन किया गया है। अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारीगण उपस्थित रहे। द्वारा लोक स्वास्थ्य विभाग का जल जीवन मिशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जो वर्चुअल रूप से सभी जिलों को जोड़ा गया था, जिसमें आज हमारे बेमेतरा जिला में आज लगभग 8 करोड़ के भूमि पूजन का आयोजन किया गया था। इसके माध्यम से हर गांव को मीठे जल पहुंचाना और हर घर में नल पहुंचाने की योजना है। और आज जल जीवन मिशन के रथ का भी रथ रवाना किया गया है। कोरोना से बचाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा वैक्सीनेशन को अपने हाथ में लिए जाने के बाद जिले में 18+ के लोगों का टीकाकरण फिर से शुरू हो गया है। जिले के 75 केंद्रों में टीकाकरण किया जा रहा है। दुर्ग जिले में 75 वैक्सीन केंद्र में प्रतिदिन 10,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए वैक्सीन स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, वेरीफायर तथा रजिस्ट्रेशन सुविधा सहित सभी आवश्यक कार्यों को पूरा कर लिया गया है। जिला प्रशासन हर जोन में कोविशील्ड दूसरे डोज लगाने के लिए केंद्र बनाया गया है, जहां हितग्राहियों को टीकाकरण करने में कोई दिक्कत न हो।
टीकाकरण केंद्रों में उम्र की बाध्यता संबंधी समस्या अब नहीं है। कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे का कहना है कि टीकाकरण केंद्रों में अब हर उम्र वर्ग के लोग कोविन ऐप में पंजीयन कराकर अपनी सुविधा अनुसार केंद्र में टीका लगवा सकते हैं। सभी केंद्रों में 18 से 44, 45 से 60 उम्र के लोगों को प्रथम व दूसरा डोज लगाया जाएगा। वहीं टीकाकरण को महाअभियान के रूप में जिले में लिया गया है। हर रोज 10,000 टीके लगाए जाएंगे। अब तक 5 से 6,000 टीके लग चुके हैं। हौसला और जुनून हो तो खेल के मैदान में गरीबी को परास्त किया जा सकता है। इसका उदाहरण पेश किया है कुम्हारी की रहने वाली शिवानी वैष्णव ने, जिसने ताइक्वांडो में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं और राज्य और देश के लिए 1-2 नहीं बल्कि 15 गोल्ड मेडल जीते हैं। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मुफलिसी का जीवन जी रही है, जिसके कारण शिवानी के सपने चकनाचूर होते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला जहां एशिया का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है, इसी दुर्ग जिले ने पूरे देश को एक और लोहा और इस्पात दिया, तो वहीं इसी जिले के खिलाड़ियों ने प्रदेश और देश में अपना लोहा भी मनवाया, जिनकी चमक से राज्य का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रोशन हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य है कि मेडल लाने वाले ये प्लेयर्स किस्मत और कठिनाइयों के आगे हार जाते हैं। जिले की एक ऐसी ही खिलाड़ी है शिवानी वैष्णव। शिवानी ताइक्वांडो और कराटे में महज 17 साल की उम्र में ही ब्लैक बेल्ट है, तो वहीं 16 गोल्ड मेडल भी जीत चुकी है। 2 बार इंटरनेशनल खेल चुकी शिवानी ओलंपिक खेलना चाहती है, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से उनका खेल का करियर खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। शिवानी ने ताइक्वांडो का सफर साल 2017-18 में बलौदा बाजार में स्टेट लेवल में स्वर्ण पदक पाकर किया था। इसके बाद 2018 में नेशनल कराटे में सिल्वर मेडल जीता। इसी तरह दिल्ली में 2019-20 में नेशनल कॉम्पिटिशन में शिवानी ने गोल्ड मेडल जीता। साल 2019 में इंटरनेशनल ताइक्वांडो में कुर्कीवन में कोलकाता में हुई स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। शिवानी ने अब तक स्टेट लेवल में 14 गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 ब्रांच मेडल जीता है। इतना ही नहीं, शिवानी महज 17 साल की उम्र में ताइक्वांडो की स्टेट रेफरी भी रह चुकी है। लेकिन परिस्थितियों ने कम उम्र में ही उसके कंधे पर एक बड़ा बोझ लाद दिया है। पिता की तबीयत बिगड़ने की वजह से परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। माँ लकड़ी टाल में काम करने को मजबूर है, लेकिन माँ जितना भी पैसा कमाती है वो पिता के इलाज में चला जाता है। पिता की हालत और घर की जिम्मेदारी को देखते हुए शिवानी ने बच्चों को ताइक्वांडो की कोचिंग देनी शुरू कर दी है, लेकिन कोरोना की वजह से कोचिंग बंद हो गई है। हालांकि इस दौरान शिवानी कुछ बच्चों को घरों में जाकर ट्रेनिंग भी दे रही है, लेकिन जब इससे भी खर्चे पूरे नहीं हुए तो उन्हें सिलाई करनी पड़ी। उससे भी बात नहीं बनी तो अब मोहल्ले के लोगों के कपड़े सिलकर उससे कुछ पैसे कमा रही है। शिवानी घर में एक छोटी सी दुकान भी चलाती है और दुकान में वह सिलाई का काम भी करती है, लेकिन कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से न तो दुकान ठीक से संचालित हो सकी और न ही सिलाई का काम बेहतर हो सका। लॉकडाउन में माँ का काम भी बंद हो गया। आर्थिक हालत खराब होने की वजह से वो ना तो प्रैक्टिस कर पा रही है और ज़्यादातर ध्यान घर चलाने को लेकर है। प्रदेश में कई युवा खिलाड़ी हैं, लेकिन ज़्यादातर खिलाड़ी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, जिसका असर उनके प्रदर्शन पर पड़ता है और इसकी वजह से कई खिलाड़ी अपना खेल छोड़ देते हैं। वे बताती हैं कि जितने भी खिलाड़ी हैं सभी की इच्छा ओलंपिक खेलने की होती है, लेकिन आर्थिक तंगी से ना उन्हें बेहतर प्रैक्टिस मिल पाती है और ना ही उन्हें अच्छी डाइट मिलती है। ऐसी हालत में कोई खिलाड़ी भला कैसे ओलंपिक पहुंच पाएगा। मैंने 6 से 7 साल हो गया मुझे खेलते ताइक्वांडो, कराटे, वो भी ना मैंने काफ़ी सारे गेम खेले हैं मार्शल आर्ट में। और मुझे मेरे कोच के द्वारा प्रेरणा मिली है कि मतलब पहले तो मुझे पता नहीं था कि कराटे होता क्या है। बस एक बचपन से इच्छा थी कि मैं कराटे में जाऊं। बचपन से था कि गेम को लेके, कराटे को लेके खासकर, कि मैं गेम खेलूं, इस चीज़ में जाऊं, इस फील्ड में जाऊं। और मैंने फिर स्कूल साइड से जब वो मतलब कि वैकेंसी आती है बच्चे लोगों के लिए, तो उसमें से मैंने सीखना स्टार्ट किया था। हरी साहू सर जो हैं वो मुझे प्रशिक्षण देते थे इस चीज़ में। उसके बाद में धीरे धीरे जब मैंने इस चीज़ में जानना और ज़्यादा गहरे तरीके से जानना स्टार्ट किया, तो अविनाश कश्यप करके मेरे सर हैं, उन्होंने मुझे अच्छे से प्रशिक्षण दिया। और मतलब नेशनल, इंटरनेशनल, और साहू सर ने भी, हरी साहू सर ने भी मुझे कराटे में नेशनल, इंटरनेशनल लेवल में लेके गए और फिर मैंने वहाँ मेडल लगाया। कितने साल हो गए आपको कराटे खेलते? मुझे 6-7 साल हो चुके हैं। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़।
सेलिब्रेशन सफारी। बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 942255070202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया, साथ ही वृक्षारोपण भी किया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत व जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस पर आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा जवाहर नगर उद्यान में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल, पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री रमशीला साहू, दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार तमेर के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आयोजित पौधेरोपण में नीम, बरगद जैसे कई उपयोगी पौधे रोपे गए। इस अवसर पर पहुंचे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल ने कहा कि एक देश एक विधान के संकल्प को लेकर जम्मू कश्मीर में शहीद हुए थे। उनका बलिदान आज सार्थक हो रहा है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा के मजबूत सरकार ने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाकर उनके सपने को पूरा किया है और एक विधान एक संविधान का सपना पूरा हुआ है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कल्पना को साकार करने में संकल्पित हैं। आज छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो हमारी मूल पार्टी जनसंघ के संस्थापक थे, प्रथम अध्यक्ष थे, उनकी पुण्यतिथि को हम स्मरणीय बनाने के लिए कोई न कोई ऐसा कार्यक्रम करें जो जनहित से जुड़ा हुआ हो। आज सभी जिला केंद्रों पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। उसी प्रकार से सब मंडलों में कल से कार्यक्रम होंगे और ये कार्यक्रम लगातार 5 जुलाई तक संपन्न होगा।
अभी कोरोना काल में जैसा कि आप सबको मालूम है कि बहुत से लोग हमसे जो बिछड़े हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण बिछड़े हैं, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने जीवन काल में जितने ऑक्सीजन की हमको ज़रूरत पड़ती है कम से कम उतने पौधे जो ऑक्सीजन देने वाले हैं, चाहे वो बरगद का हो, चाहे नीम का हो, चाहे पीपल का हो, इस प्रकार के वृक्षों को लगा करके आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए हम सब का प्रयास होना चाहिए। 18+ के लोगों के लिए दुर्ग निगम में बनाए गए 18 वैक्सीनेशन सेंटर, जिसे लेकर दुर्ग निगम आयुक्त हरेश मंडावी ने वैक्सीनेशन सेंटर की व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिए। केंद्र सरकार द्वारा 18+ युवाओं को निःशुल्क कोरोना वैक्सीन लगाए जाने की शुरुआत हो गई। वैक्सीनेशन को लेकर दुर्ग निगम प्रशासन द्वारा बेहतर तैयारी कर कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। निगम आयुक्त हरेश मंडावी के निर्देश पर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में मंगलवार से कुल 18 वैक्सीनेशन सेंटरों की शुरुआत की जा रही है। वैक्सीनेशन के लिए युवाओं को कोविन पोर्टल में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। वैक्सीनेशन सेंटर पर भी पोर्टल पर पंजीयन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इन सेंटरों पर लग रहे टीके दुर्ग निगम आयुक्त मंडावी के निर्देश पर शहर संचालित किए जा रहे वैक्सीनेशन सेंटरों में गया बाई स्कूल गया नगर, तुलाराम स्कूल आर्य नगर, नवीन प्राथमिक स्कूल आदित्य नगर, दिगंबर जैन मंदिर, नवीन प्राथमिक शाला पद्मनाभपुर, महावीर कोविड सेंटर, तिलक स्कूल शिक्षक नगर, यादव छात्रावास पचरीपारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल सनीचरी बाजार, सुराना कॉलेज, शासकीय प्राथमिक शाला बोरसी भाटा, शासकीय मिडिल स्कूल पोटिया, शासकीय मिडिल स्कूल उर्ला, शासकीय प्राथमिक शाला कातुल बोर्ड, यूपीएससी बघेरा, यूपीएससी धमदा नाका एवं यूपीएससी पोटिया कला शामिल है। टोटल नगर निगम दुर्ग के अंतर्गत टोटल 18 हम वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हुए हैं, जिसमें लोग जो है आकर अपना फर्स्ट डोज और सेकंड डोज दोनों लगवा सकते हैं। और इसमें मोस्टली हम प्रयास यही कर रहे हैं कि सभी सेंटरों में पर्याप्त व्यवस्था, वहाँ के जो कोविन ऐप रहता है उसमें स्पॉट उसका रजिस्ट्रेशन कराने की व्यवस्था हमारे द्वारा किया गया है। तो यदि कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है खुद का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो संबंधित सेंटर में जा सकता है और वहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकता है और टोटल उनको तत्काल उसको सेशन भी मिल जाएगा, उसी दिन का सेशन मिल जाएगा और उसे आधार पर का वैक्सीनेशन। सोशल मीडिया में अश्लील पोस्ट करने वाले अपचारी सहित एक युवक को दुर्ग कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। एनसीआरबी नई दिल्ली द्वारा सोशल मीडिया में बच्चे व महिला की अश्लील पिक्चर पोस्ट किए जाने को लेकर दुर्ग कोतवाली थाने में शिकायत की गई थी, जिनकी शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में एक अपचारी सहित एक अन्य आरोपी विजेंद्र सिसोदिया को गिरफ्तार किया है, जिसने सोशल मीडिया पर महिला संबंधी अश्लील वीडियो क्लिप पोस्ट की थी। दुर्ग थाना प्रभारी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में गिरफ्तार युवकों के खिलाफ IT एक्ट का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास से मोबाइल भी जब्त किए गए हैं, जिसमें अश्लील पोस्ट किए गए थे। इस संबंध में थाना प्रभारी राजेश बांगड़े ने अपनी जानकारी दी। कल दिनांक को साइबर सेल साइबर पोर्टल से शिकायत मिली थी। एनसीआरबी दिल्ली से शिकायत प्राप्त हुआ था। उसमें शिकायत प्राप्त करने में जो 2 आरोपी हैं, उन्होंने एक फेसबुक तथा इंस्टाग्राम में एक अपचारी बालक है और एक विजेंद्र सिंह सिसोदिया है, 2 अलग अलग मामलों में हमने IT एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया और दर्ज करने के पश्चात तत्काल ही आरोपी को पकड़कर हम थाना में लाए, पूछताछ किए तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया। और जो अपचारी बालक है उसने इंस्टाग्राम में किसी नाबालिग बच्चे का अश्लील फोटो अपलोड किया था और विजेंद्र सिंह सिसोदिया ने फेसबुक में अपने ग्रुप में अश्लील फोटो और वीडियो अपलोड किया था। इस आधार पर हमने IT एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की और उनको रिमांड पर भेजा। छावनी पुलिस ने बलात्कार के मामले में आरोपी दिवाकर राव को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। छावनी थाना TI गोपाल वैश्य ने बताया कि सोमवार को पीड़ित अपने परिजनों के साथ थाना पहुंची। आरोपी कैंप 1 प्रगति नगर दिवाकर राव के खिलाफ शिकायत की। संगीन मामले में तत्काल टीम गठित कर आरोपी की खोजबीन शुरू की। 24 घंटे के अंदर उसे देना बैंक के पीछे दबोचा गया। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेजा गया है। छावनी कैंप 1 की महिला है, एस भानु नाम है उसका, और उसने थाना में कल कंप्लेंट की है कि देना बैंक के पीछे जो आरोपी है दिवाकर, और उसने 15 तारीख को सुबह 9 बजे के आसपास में उसकी जो छोटी नाबालिग बच्ची है उसके साथ में छेड़छाड़ वगैरह की थी। आरोपी के विरुद्ध में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के विरुद्ध में 376 AB और पॉक्सो के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी गिरफ्तार किया गया है और रिमांड पे उसे भेजा गया है। मामले की जांच चल रही है। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।